सद्रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को अपने ही स्थान से सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, चोरी हिंसा हत्या लूटपाट धोखाधड़ी जब इस धरती पर मानव के अंदर बढ़ने लगती है, इंसान इंसानियत के जामे को उतार कर जब हैवानियत का जामा धारण कर लेते हैं, तो इस धरती पर कोई न कोई शक्ति हम सब जीवों को समझाने के लिए आया करती है। समाज को एक नई दिशा देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जब वो शक्ति आती है, जब तक वो शक्ति समझाने का काम करती है, तब तक इस धरती पर उतना जीवों का नुकसान नहीं होता। जब वो शक्ति समझाने का काम बंद कर देती, फिर कुदरत अपने तरफ से इस धरती पर चारों तरफ से लोगों को लाचार कर देती है। पापियों का विनाश होता है, धर्म की स्थापना होती है। यही बात मुसलमान भाइयों की किताबों में भी लिखा गया। जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से करती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नज़र वो करती है। जब भी वो शक्ति आती है, तो उस शक्ति की ये पहचान है, रहम और दया का पाठ पढ़ाती है। अगर हम लोगों के अंदर रहम नहीं होगा, तो रहमान का मिलना मुश्किल होगा। अगर हम लोगों के अंदर दया नहीं होगी, तो फिर भगवान का मिलना मुश्किल है। इसलिए गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर अपने जीवन काल में स्वामी जी महाराज लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए, इस मानव तन को सार्थक बनाने के लिए, लोक और परलोक दोनों का लाभ पाने के लिए, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए गुरु महाराज अथक परिश्रम करते रहे, ताकि लोगों को इस मानव जीवन का सच्चा सुख मिल जाए। आज इस मनुष्य शरीर को पाकर आदमी खाने पीने सोने मौज मस्ती लेने में अपना पूरा का पूरा समय बिता देता है। हर आदमी यही चाहता कि हमारे पास सुख संपत्ति धन दौलत, अगर ये चीज़ें हो जाएंगी हम सुख से आराम से रहेंगे। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब वो शक्ति आती है, पहले तो समझाने का काम करती है, धर्म के रास्ते पर लोगों को लाने का काम करती है। अगर इस भारत भूमि पर रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, छोटे बड़े पढ़े लिखे गरीब अमीर, सब के सब लोग धर्म के रास्ते पर आ जाए, जब धर्म धारण कर लेंगे तो हिंसा का नाम नहीं होगा, यानी हिंसा होगी ही नहीं। अहिंसा परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा। लेकिन आज चारों तरफ अगर देखा जाए, गीता रामायण पुराण बाइबल को पढ़ते हुए भी, लोग देवी देवता भगवान को मानते हुए भी, सब के सब लोग हिंसा पर उतर गए। इस हिंसा का पाप कितना बड़ा लगता है, इस पर कभी मनुष्य विचार ही नहीं कर पाता। जब इस धरती पर महापुरुष आते हैं, महात्मा हम जीवों को समझाने का काम करते हैं, अगर समय पर हम आप उनकी बातों को समझ लिए, हम सब लोग धर्म के रास्ते पर आ गए, साकार
जीव हिंसा का काम बंद कर दिए, शराब जैसी नशीली वस्तु का सेवन त्याग दिए, अगर इस मनुष्य शरीर का असली काम करने में लग गए, तब तो लोक और परलोक दोनों हम लोगों का सुखी हो जाएगा। अगर महात्माओं की बात को कबूल नहीं कर पाए तो गुरु महाराज एक बात कहा करते थे कि आगे वक्त ऐसा आ रहा है जब आदमी को आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे। कुदरत के एक डंडे में सबकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। महात्मा जब समझाते हैं, अगर समय पर हम आप मान लेते तब तो इसका लाभ मिल जाए। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो जब इस धरती पर भगवान राम का अवतार हुआ, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, ईसा मोहम्मद साहब भी जब आए, तो उस समय पर लोग उनकी बातों को नहीं मान पाए। आज हम सब लोग अगर गीता रामायण को मानते होते, राम कृष्ण ईसा मोहम्मद को मानते होते, तो सब के सब लोग शाकाहारी सदाचारी होते। अगर हम आप महात्माओं के करीब जाते, तब ये भी बात हमारे आप की जानकारी में आ जाती कि आखिर ये मानव तन हमको किस काम के लिए मिला। जब ये मनुष्य शरीर हमको नहीं मिला था, उसके पहले हम कहाँ रहते थे। जब ये मानव शरीर छूट जाएगा, इसके बाद हमको कहाँ जाना पड़ेगा। इन बातों पर हम लोगों का ध्यान तभी जा सकता है जब महात्मा मिल जाए और हम लोगों को सच्चा सत्संग मिल जाए। आज आदमी सत्संग के लिए अपना समय नहीं दे पाता। अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए, सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए लोग थोड़ा बहुत अपना समय दे देते हैं। लेकिन सत्संग में आकर 2 दिन 4 दिन सत्संग में बैठकर महात्माओं की वचनवाणियों को अगर लोग ध्यान से सुनते तो मानव जीवन का लाभ मिल जाता। अब आदमी दुनिया के काम के लिए, दुनिया के सुख के लिए महात्मा के पास अपना समय दे देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए लोग अपना समय नहीं दे पाते। इस किराए के मकान को हम आप पाकर, अब अगर इस शरीर को हम आप पा भी लिए, लेकिन अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, सब कुछ मिल गया, जीवात्मा जब इस शरीर से निकाली जाएगी, धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा। अब वो मालिक हमसे आपसे एक ही बात पूछेगा कि आपको मैंने ये मानव जन्म दिया था, तो आपने इस शरीर से अपना काम क्यों नहीं किया। आज आदमी को ये नहीं पता कि आखिर अपना काम क्या है। अगर हर आदमी गीता रामायण को पढ़कर अपने काम को जान लेते, ये मनुष्य शरीर उस मालिक ने हम लोगों को सिर्फ भजन के लिए दिया है, लेकिन हम आप दुनिया के काम को भी करने लगे, क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए कुछ न कुछ हमको आपको खेती दुकान दफ्तर का काम करना ही पड़ेगा। खेती दुकान दफ्तर का काम भी अगर मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तब तो घरों में बरकत रहती। लेकिन आज आदमी के अंदर झूठ, छल, कपट, लूटपाट की भावनाएं भर गई। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास कहाँ से किस तरह से अधिक धन आ जाए, और उस धन का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। फिर प्रेमी भाई बहनों, बीच में ही सासों की पूंजी पूरी हो गई। अब वो मालिक हमसे आपसे पूछ लेगा कि मैंने आपको ये जन्म दिया था, आपने गर्भ में वादा भी किया था कि हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे, लेकिन आपने ये भजन तो किया नहीं। भजन करने का रास्ता जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक रास्ता नहीं मिल सकता। रास्ता बताने के लिए ही इस धरती पर कबीर दास जी, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, जादू दयाल दरिया, भीखा सहजो बाई, मीराबाई, आली साहबुल्ला साहब, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो भी महात्मा इस धरती पर आए, केवल हम लोगों को भजन करने का रास्ता बताने, एक अच्छे समाज के निर्माण में शरीक होने के लिए ही गुरु महाराज ने इस धरती पर घूम घूम कर के धर्म का संदेश देते रहे। देखिए, स्वामी जी महाराज के निज धाम जाने के बाद भी आज भी परमार्थ का दरवाजा खुला हुआ है। पूज्य महाराज जी जंजन के बीच तक अपना संदेश देना चाह रहे हैं ताकि लोगों को मानवता और इंसानियत का संदेश मिल जाए। अब हम आप
यहाँ जाति पाति के रगड़े झगड़े में फंस गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। अब हम आप ऊंची नीची जाति बिरादरी के झगड़े में फंस गए। अगर महात्मा मिल जाते, सत्संग मिलता, जब हम लोगों को ये बोध हो जाता कि हम आत्मा है और आत्मा एक ही स्थान से इस मृत्यु लोक में उतारी गई, वहाँ सब लोग बराबर थे। लेकिन यहाँ आने के बाद कर्म के हिसाब से जाति बिरादरी बन गई और इसी कर्म प्रधान देश में हम आप फंस गए। अपना असली देश भी छूट गया, अपना असली घर भी छूट गया। वहाँ हमको आपको सुख ही सुख मिलता, वहाँ जन्मना मरना नहीं होता। लेकिन यहाँ आने के बाद अब हम आप इसी देश को अपना देश मान बैठे। अच्छा बुरा चाहे जो भी कर्म करना चाहे कर लिए, क्योंकि जब प्रेमी भाई बहनों ये देश अपना आज़ाद हुआ, अब लोगों को ये हुआ कि हम तो आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब लोगों ने देश में, समाज में, जाति बिरादरी में माता पिता का जो भी बंधन था, अब घर परिवार में, अब रहने उठने बैठने सोने खाने पीने का, इन सभी बंधनों से हम आप अपने को आज़ाद समझने लगे। अब तो ऐसा समय आ गया, अब माता पिता के करीब रहते हुए बच्चे बच्चियाँ भी मांस और शराब का सेवन करने लगे, क्योंकि माता पिता को भी नहीं जानकारी कि मांस और शराब का सेवन करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज इस बात का इशारा किया करते थे कि बच्चे आप मेरी बात मानो या मत मानो, मेरी ना मानो यमराज को मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। अब हम आप महात्मा की बात माने ना माने, क्योंकि हम लोगों को आज़ादी, कर्म करने की आज़ादी दे दी गई है। अब हम आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, ये आज़ादी सबको दी गई। महापुरुषों ने लिखा भी था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला। अब हम आप पूरे आज़ाद हैं, चाहे जो भी कर्म करना चाहे। इच्छा बने तो हम आप मार दे, काट दे, गाली दे, किसी जीव की हिंसा कर दे। महात्मा तो केवल मना करते, उनका काम केवल समझाने का होता है। लेकिन अगर हम आप नहीं मान पाए, अपने स्वार्थ में आकर अगर हम लोग हिंसा भी करने लगे, जीव मार काट करके खाने पीने लगे, या स्वार्थ में आकर आज के समय में बहुत से लोग, जो लोग अपने को शाकाहारी भी साबित करते हैं, लेकिन अगर आप शाकाहारी भी हैं, अगर आपने जीव हिंसा के लिए, कोई खाने पीने वाला व्यक्ति है, अब आपने उनको अगर पैसे भी दिया कि भाई देखो हम तो खाते पीते हैं, लेकिन आप ये ले लो, आपकी जो इच्छा खा पी लेना, इसका भी दोष हम लोगों को लगता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ऐसा देश जहाँ हम आप आकर के फंस गए, अब यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। आज मनुष्य शरीर मिला हुआ है, आज हम लोगों को आज़ादी है, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी से आज हम आप चल रहे हैं। लेकिन जब इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, कर्म का हिसाब 1 मिनट के अंदर कर दिया जाता है। कर्म के हिसाब होते ही अब जीव को नरक और 84 में डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ 4 जेल बनाया गया, खाने का औलाद, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल, ऐसे कुदरत ने 4 जेल बना दिया, अस्थावर, उष्णजलज और पिंडक। अब इस जीवात्मा को आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन फिर वो ले जा करके उधर पेड़ पौधे में बंद कर देंगे, कीड़े मकोड़े बना देंगे, वहाँ मछली सब बिच्छू बना देंगे, फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना देंगे। 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद तब ये मनुष्य शरीर का मौका मिलता है। 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। देखिए, इसीलिए गुरु महाराज अपने इस दरबार में, यानी गुरु महाराज ने इस आश्रम में प्यारी गायों को भी रखा, साल बैलों को भी रखा। एक भी साल बैल बेचे नहीं जाते। वो समय पूरा होने पर भले ही शरीर उनका छूट जाए, वे जीवात्माएँ सीधे मनुष्य शरीर में आती हैं। इनकी सेवा अगर हम आप कर देते हैं तो इनकी सेवा का भी हम प्रेमियों को विशेष लाभ मिलता है। वही जीवात्मा जब मनुष्य शरीर में आ जाएगी, फिर महात्मा उनको पकड़ लेते हैं, फिर उनसे भजन करा लेंगे, उनका लोक परलोक बनेगा। साथ में जो लोग सहयोग करते हैं उनको भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि ये देश ऐसा बनाया गया, यहाँ सहयोग करने वाले को भी कर्म दोषी माना जाता है। अब मान लीजिए
अगर कोई आदमी मुर्गा बकरा कटवा दिया, अब आपने काट दिया, तो दोषी दोनों हो गए, खाने वाला भी हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने ये इशारा किया था, 8 लोगों को पाप लगता है। मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब के सब लोग पापी होते हैं। सबको अगले जन्म में काटा जाएगा। देखिए, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे थे। महाभारत पर्व में इसका जिक्र किया गया था। हे अर्जुन, सर्वे वेदा न तत्पुर्या सर्वे यज्ञास्त भारत सर्वे तीर्था भीके चास यद पूर्वात प्राणी नाम दया। जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है, वो फल न तीर्थों से मिलता है, न वेदों से मिलता है, न यज्ञों से मिलता है। अगर हम आप हिंसा का काम कर रहे, अब हम आप तीर्थ भी करने जा रहे, अब हम आप गंगा स्नान दान भी कर रहे, अब हम आप बड़े बड़े यज्ञ करा करके, आप बड़े बड़े कथा कीर्तन करा करके, अब हम आप लोगों को अगर खिला पिला भी दिए, तब भी प्रेमी भाई बहन उसका कोई लाभ जीवात्मा के हित के लिए नहीं मिलता। महात्मा जब सच्चे मिल जाते हैं, सच्चा रास्ता बता देते हैं। अगर लोग शाकाहारी सदाचारी बन गए, हिंसा का काम लोगों ने बंद कर दिया, तो धीरे धीरे उनके घरों में भी बरकत आ जाएगी, बीमारी परेशानी तकलीफों में भी लाभ हो जाएगा। जब ये शरीर छूटेगा तो लोक और परलोक का भी लाभ हम जीवों को मिल जाएगा। लोग तो सुखी हो ही जाता है जब महापुरुष मिल जाते, और जब जीवात्मा को इस शरीर से निकाला जाता तो जीवात्मा भी सुखी रहती है। क्योंकि अगर हम महात्मा की बातों को मान लिए, तब तो लाभ हमको आपको पूरा मिल गया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के हित के लिए, देखिए, धर्म का प्रचार जन जन तक संदेश पहुंच जाए, इसलिए स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को आदेश किया था कि आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। अब पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों को ये आदेश दिया कि आप सब लोग जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, एक एक गांव को गोद ले लें। यानी एक गांव अगर हम आप गोद ले लिए, उस गांव में हम आप गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक बांट दिए, और लोगों को मांस मछली अंडा शराब जो लोग खाते पीते हैं, आज जो लोग बुराइयों में फंस गए, उनको भी हम लोगों को समझाने का, बताने का ये काम दिया गया। अगर हम आप अपने कर्तव्य को निभाएंगे, गांव गोद लेकर के लोगों को बताएंगे कि भाई आप शाकाहारी सदाचारी रहिए। अगर लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे तो उनका भी बचाव हो जाएगा। अगर लोग नहीं बन पाएंगे, महात्मा की बात नहीं मान पाएंगे, तो गुरु महाराज ने कहा है, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आदमी को आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे, बीमारियां ऐसी आएंगी, दवा काम नहीं करेगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वो तो कुदरती प्रकोप होगा, और उस कुदरती प्रकोप में कोई दवा काम नहीं कर पाएगी। डॉक्टर अगर मरीज को छुएंगे, बीमारी उनको भी लग जाएगी। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी, गुनाहों की माफ़ी फिर नहीं होगी। इसलिए अपने गुरु महाराज जो काम हम प्रेमियों को दिए, एक एक गांव को गोद लेकर अगर हम आप हर लोगों को ये बात बता दिए, अगर लोगों के विचार भाव बन गए, अब मथुरा तक लोग आ गए, तो 1 लाख लोगों को मिल जाएगा। जब इस मंदिर में जा करके लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे, तो उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। क्योंकि शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, उस तारीख तक अगर माफ़ी मांगेंगे तब तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर वो तारीख बीत गई तो गुनाहों की माफ़ी भी नहीं होगी, और बीमारियों की ऐसी आती चलेगी, फिर दवा काम नहीं करेगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का बहुत बड़ा काम, इसका लाभ हम लोगों को परमार्थ में मिलेगा। इसलिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप गुरु महाराज के आदेश को, यानी गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुँचाने में एक एक गांव को गोद लेने का संकल्प बना लें, और गांव गोद ले करके प्रचार प्रसार हम आप कर दें। क्योंकि जनता के बीच जा करके जब हम आप ये संदेश पहुंचा देंगे, बता देंगे, अपनी जुबान से कुछ बोल देंगे, तो कर्म दोष से हम लोगों का बचाव
ये मन हम लोगों का धोखा देता है कि भाई आज लोग बात मानते नहीं। स्वामी जी महाराज ने एक बार ये कहा था कि अरे बच्चे, आज का समय खराब आ गया। आज माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, पति की बात पत्नी नहीं मानती, पत्नी की बात पति नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा। तो दुनिया के लोगों को शाकाहारी बनाना ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। लेकिन महात्मा हम लोगों को बचाने के लिए आदेश दिए। आदेश इसीलिए हमको आपको मिला। एक एक गांव हम आप गोद ले लेंगे, प्रचार कर देंगे, सबको बता देंगे, तो हम आप कर्म दोष से बच जाएंगे। देखिए भीष्म पितामह जी जब उनका समय पूरा हुआ, बाण की सैया पर पड़े करा रहे, अंतिम समय हो रहा था, भगवान कृष्ण को याद कर रहे, भगवान कृष्ण नहीं आए। जब एकदम अंतिम समय हो गया तब वो पहुँचे। भीष्म पितामह रो करके बोले, केशव क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान, कब से मैं आपको बुला रहा और आप आए नहीं। जटायु का पंख कट गया तो भगवान राम तुरंत जाकर के गोद में उठा लिए। तब भगवान कृष्ण बोले, पितामह आप कभी जटायु नहीं बन सकते। जटायु एक अबला को बचाने के लिए, यानी सीता को बचाने के लिए जटायु अपनी जान कुर्बान कर दिए। और आप वो इंसान हैं। आपके सामने एक द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। द्रौपदी उस समय रो रही थी, आपसे रो करके कही थी, अरे पितामह आप तो कुछ कह दीजिए। लेकिन उस समय आप अपनी जुबान को नहीं खोल पाए। अगर आप अपनी जुबान खोल देते अरे दुर्योधन दुशासन ये क्या हो रहा है, तब भी आपका बचाव हो जाता। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा त्रेता और द्वापर में एक अबला का अपमान हुआ था तो इतना बड़ा महाभारत हुआ। आज इस कलयुग में शराब के नशे में कितनी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही। आज बाजारों में चौराहे चौराहे पर कितने बेजुबान जानवरों की गर्दन काटी जा रही। ऐसे समय में अगर हम आप अपनी जुबान को बंद रख देंगे तो कर्म दोष हम लोगों को लग जाएगा। इसलिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद दे करके आप घर घर जा करके जन जन से बात बता दीजिएगा, गुरु महाराज के संदेशों को सुना दीजिए, ताकि आपको बचने का मौका मिल जाए। क्योंकि धर्मराज के दरबार की हिसाब होते समय गुरु महाराज को बताएंगे, ये मेरे बच्चे घर घर गए, एक एक गांव गोद भी लिए, कोई घर इन्होंने नहीं छोड़ा और सबको मेरा संदेश मिला। आप नहीं माने तो मैं क्या करूं। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, इसी से हमारा आपका छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि हम आप भी जीवन में कितने अपराध किए, लेकिन यहाँ आने के बाद ये माफ़ी का दरबार है। यहाँ गुनाहें माफ़ हो जाती है। गुनाहों की माफ़ी के बाद हम आप गलती न करें और सुमिरन ध्यान भजन जो रास्ता गुरु महाराज हम लोगों को बताए, उस रास्ते पर हम आप चलते रहेंगे तो लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। ये जीवन हम लोगों का सफल हो जाएगा। अगर मानव तन को पाकर हम आप इसी तरह से खाते पीते सोते बिता दिए, मनुष्य शरीर का असली काम नहीं जान पाए, तो फिर ये जीवन धोखे में जाएगा। फिर 84 लाख योनियों में कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया जाएगा। वहाँ प्रेमी भाई बहन ऐसे हम आप दुख पाते रहेंगे। इस पीड़ा से महात्मा बचाने के लिए आते हैं। दोनों तरफ का लाभ हम जीवों को मिल जाता है जब हम आप महात्माओं की बात को मानते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, काम हम लोगों को गुरु महाराज ने जो प्रचार प्रसार कर दिया, प्रचार प्रसार बराबर हम आप करते रहे और आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर सुमिरन ध्यान और भजन करते रहे। निंदा और आलोचना से अपने को बराबर बचाइएगा। किसी की निंदा आलोचना करने की जरूरत नहीं है। अगर हम आप निंदा आलोचना में फंस गए तो उसमें परमार्थ अपना नहीं बनेगा, बल्कि अपना नुकसान होता है। अगर आपकी कोई निंदा करे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी की निंदा मत कीजिएगा। अगर आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे, आप गांव में शाकाहारी प्रचार करने गए, गांव में आपने घर घर में पुस्तक पहुंचा दी, गुरु महाराज की बातों को आप बताने गए, अगर उस गांव का कोई व्यक्ति आपको बुरा भला भी कह दिया, आपकी निंदा आलोचना भी किया, तो आपको चुप रहना है, बर्दाश्त करना है। परिवर्तन करने वाली जो भी शक्ति आती है, राम और कृष्ण को अगर देखा जाए, उन लोगों ने कितना बर्दाश्त किया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन
सहनशीलता बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़नी चाहिए और क्रोध आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जब क्रोध रहेगा फिर परमार्थ नहीं बन पाएगा। इसलिए अपने को धीरे धीरे बदलने का प्रयास हम आप करते जाए, तन सेवा करते रहेंगे। इससे हम लोगों को लाभ मिलता जाएगा। इस तन को महात्मा पवित्र कर देते हैं। सेवा इसीलिए महापुरुष कराते हैं। वैसे प्रेमी भाई बहन कोई खास जरूरत नहीं रहती, लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो इब्राहिम अधम बादशाह 12 साल तक कबीर साहब के दरबार में सेवा किया। तब उन्होंने नाम की दौलत देकर उनकी सूरत को सीधे चढ़ा दी। ऐसे ही जब हम आप भी मन लगाकर सेवा करेंगे तो हम लोग दया के पात्र बने रहेंगे। लोग परलोक दोनों हमारा आपका बन जाएगा। आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग